देखें, आज से नहीं, 1902 से अगर अब तक की बात करेंगे, पुराना जमीन का खतियान है, पुराना केवाला है, उससे जो नया खतियान यहाँ पर बना, कैसे बना, क्या प्रक्रिया हुआ, अब उनको क्या करना चाहिए जिनके पास जमीन का पुराना खतियान है। मान लेते हैं ये जो आप खतियान देख रहे हैं, ये आपका पुराना खतियान का कागजात है, उसमें आपका जमीन दर्ज है, लेकिन जो जमीन इसमें दर्ज है, मान लेते हैं वो ये वाली जमीन है, और उसको क्या हुआ कि पूर्वज ने बेच दिया, पूर्वज ने बेच दिया। तो अगर पूर्वज के द्वारा ऐसा किया गया कि पुराना खतियान में जो दर्ज था उस जमीन को बेच दिया गया, उसका केवाला जो है हुआ। अब यहाँ पर देखें, दो कंडीशन होता है, एक है कि जो केवाला तैयार किया गया, यहाँ पर केवाला जो है वो सही है, और दूसरा जो है ये होता है कि केवाला जो किया गया वो फर्जी है, फर्जी है। अब लेकिन जो भी हुआ, इसी के आधार पर जो है यहाँ पर जो नया कागजात बना, नया खतियान बना, उसमें दूसरा का नाम यहाँ पर दर्ज कर दिया गया। यानी यहाँ पर जो है एक तरह से नया नाम ऐड हो गया, नया नाम दर्ज कर दिया गया। अब है कि वो व्यक्ति क्या किया कि वो व्यक्ति जो है फिर दूसरे को जमीन बेच दिया, यानी नया खतियान का जो मालिक है, खतियान का मालिक वो क्या करता है कि जमीन को फिर से जमीन को बेच देता है, बेच देता है। तो ऐसा हो गया कि जमीन फिर से चला गया, दूसरे के पास चला गया। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर जो है ये, इसमें क्या हुआ कि पुराने दस्तावेज में से अगर आपकी प्रॉपर्टी को कोई भी खरीदा और जिसके पास ये केवाला होगा, उसी के नाम से नया खतियान बना। अब यानी कोई खरीद लिया तो उसका जो नया खतियान सरकार के द्वारा बनाया गया, तो उसका नाम को दर्ज किया गया। अब वो खरीदा है तो उसके नाम से भी खाता खतौनी होना चाहिए, हो गया, बन गया। लेकिन वो व्यक्ति क्या किया, फिर से जमीन को बेच दिया, यानी दूसरे को केवाला कर दिया। तो आज जो ये केवाला है, इस केवाला से जो नए खरीदार हैं, नए यहाँ पर जो जमीन का मालिक है, जिनके नाम से ये केवाला है, आज के समय में अगर भू सर्वेक्षण कहीं भी होता है ना, कहीं भी अगर ऐसा होता है, तो जिसके पास जमीन का केवाला रहेगा वो अधिकार प्राप्त कर लेगा। यानी वो क्या करेगा, अपना नाम दर्ज करा लेगा, अपना नाम को वो एक तरह से उसमें दर्ज करा लेगा। अब वो आधार क्या होगा, जमीन का केवाला। अब ये जो सारा हम प्रोसेस आपको बताए, ये तब लागू होगा जब केवाला सही है। लेकिन जब केवाला फर्जी है, जमीन का जो कागजात है वो फर्जी है, जमीन का जो दस्तावेज है वो एक तरह से नकली है, यानी पुराना जो कागजात आप ये देख रहे हैं, जिसके आधार पर भूमि का सर्वेक्षण, जमीन का सर्वे कराया गया, यही फर्जी है। अब देखें सबसे पहले क्या होने वाला। अब दूसरे प्रक्रिया में चलेंगे कि ये केवाला जो है एक तरह से फर्जी केवाला के आधार पर क्या हुआ, फर्जी केवाला के आधार पर नया खतियान बन गया, नया खतियान बन गया। ये देख सकते हैं, नया खतियान का मालिक जो है फिर क्या किया, जमीन को बेच दिया, दोबारा बेच दिया। अब ये बेच दिया तो इस जमीन का क्या हो गया, यानी एक तरह से फिर से केवाला हो गया, फिर से केवाला, यानी अब जो खरीदार है कोई और है। अब केवाला फर्जी है, ये कौन जमीन को ढूंढ रहा है, ढूंढने के लिए कौन आएगा, पुराना खतियान के उत्तराधिकारी, पुराना खतियान से संबंधित रखने वाले जमीन के मालिक, उनके वंशज इस प्रॉपर्टी को ढूंढ रहे हैं। और ढूंढ रहे हैं तो उनको पता चला कि ऐसे दूसरे आदमी को खड़ा करके जमीन का केवाला लिखवा कर और बाद में जमीन का सर्वे करा लिया, हमारा बगल का लोग है, हमारा फरीक है, या आप कह सकते हैं आपके वो दादा के चचेरे भाई ही हैं, है ना, चचेरे भाई लोग ने ही ऐसा किया। जो भी किया, अगर वो केवाला फर्जी है,
जो व्यक्ति वहां पर केवाला की, अब देखें ये साबित करना होता है कोर्ट में, आज का मामला नहीं है। आप जो है 50 साल पहले वाला मामला कोर्ट में अब लेकर जाएंगे, जबकि अधिकांश आप केस में देख सकते हैं ये कहा गया है कि देखें आपके साथ किसी प्रकार का कोई समस्या हुआ है, कागजात में कोई त्रुटि हुई है, या किसी प्रकार का कोई भी अगर आपको उसमें लगता है कि सुधार की जरूरत है, गलत हुआ है, तो आप 3 साल के अंदर जो है आप दावा पेश कीजिए। लेकिन यहां पर तो 50 साल पहले की बात करने जा रहे हैं। क्या ऐसा संभव है? कि आप देखें संभव तभी है जब ये आपके पास कोई साक्ष्य हो कि ये कागजात फर्जी है, ये डॉक्यूमेंट फर्जी है, ये साक्ष्य हो, ये आप साबित कर सकें, तभी ऐसा संभव है। अन्यथा मान लेते हैं अब ये कागजात फर्जी है, इस पर जो लिखने वाला व्यक्ति है वो फर्जी है, अब ये साबित, इसमें अगर किसी प्रकार की त्रुटि उससे हुई होगी, यानी आप कह सकते हैं नाम गलत लिखा गया होगा, या उससे कोई तालमेल नहीं होगा, सिग्नेचर एक जैसा नहीं होगा, कोई ऐसा सबूत आपको जो है, एक साक्ष्य जो है वो आपको निकालना पड़ेगा। नहीं निकालेंगे तो ये कैसे साबित करेंगे? जो कि 50 साल पहले का मामला है, आज का नहीं है। 50 साल पहले का मामला है ना, पहले का केवाला को आपको ये साबित करना ये फर्जी है। तो अगर ये इसका मान्यता खत्म हो गया तो ये जो तैयार हुआ ये भी खत्म हो गया, इसके आगे जो बिका ये भी खत्म हो गया। अब जमीन का असली मालिक जो है कोर्ट के आदेशानुसार वही होगा जिसका पुराना खतियान है और जो उसके उत्तराधिकारी है। उसके बाद जितने भी दस्तावेज तैयार हुए सबका मान्यता शून्य हो जाएगा, यानी सबका मान्यता 0, खत्म हो चुका है सारा मान्यता। तो इस प्रकार जो है अपनी प्रॉपर्टी को आप प्राप्त कर पाएंगे। अब देखें अभी वर्तमान में जो लोगों के पास समस्या है वो क्या है, और ये समस्या आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। जैसे ये पुराना खतियान है, तो पुराना खतियान से जो है बन गया नया खतियान, लेकिन नया खतियान बनने का कोई वजह नहीं है। यहां पर हम आपको ये बताएं कि नया खतियान बनने का वजह है, और वो है जमीन का केवाला। लेकिन आज आपको देखने को मिलेगा कि पुराना खतियान जो है वो आपके पूर्वज के नाम से है, नया खतियान जो है ये किसी और के नाम से बन गया, किसी और के नाम से, है ना, और के नाम से। अब वो व्यक्ति है वो अब जमीन पर दावा कर रहा है, या वो व्यक्ति जमीन को बेच भी दिया है जिसका नाम दर्ज हो गया, यानी नया खतियान में जिसका नाम दर्ज हुआ वो जमीन को बेच भी दिया, या हो सकता है वो जमीन को नहीं भी बेचा होगा। लेकिन इस सिचुएशन में आप आसानी से जो है दावा कर सकते हैं और इस नया जो खतियान है उसको रद्द करवा सकते हैं, फैसला आप अपने पक्ष में ले सकते हैं। इसलिए कि पुराना खतियान से जो नया खतियान बना, तो यहाँ पर अब जो है अगर देखा जाएगा, पूरी जांच पड़ताल अगर की जाती है तो पता चलेगा कि कोई ऐसा साक्ष्य नहीं है जिससे यह साबित हो सकता है कि इस व्यक्ति का नया खतियान इसके नाम से क्यों बना। तो यहां पर अगर कोई भी व्यक्ति के पास कोई साक्षी नहीं है, प्रूफ ही नहीं है कि वो किस आधार पर उसके नाम से जमीन का कागजात तैयार हुआ है, वो प्रूफ दे, सबूत दे, ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है, तो उसके पक्ष में, यानी जो जिसका पुराना खतियान है उसके पक्ष में आसानी से फैसला हो जाएगा। अब साक्ष्य का यहां पर अगर देखा जाए, ये भी देखा जाता है कि वर्तमान में या लंबे समय से जो है, लंबे समय से इसकी भी जांच पड़ताल की जाती है, समय से कब्जा किसका बरकरार है, यानी अभी वर्तमान स्थिति क्या कहती है और आज से नहीं लंबे समय से इस पोजीशन पर जो है कानूनी तौर पर किसका कब्जा बरकरार है, ये देखना भी बेहद जरूरी है, ये जानना भी बेहद जरूरी है। तो ये सारा प्रक्रिया कराने के लिए जो है आपको, यानी केस से अपना हक प्राप्त करने के लिए आपको सिविल कोर्ट में केस फाइल करना पड़ेगा। सिविल कोर्ट को ही ये अधिकार है कि अगर कोई भी जो दस्तावेज है अगर गलत तरीके से तैयार हुआ है तो उसको रद्द कर सके, यानी आपको ये प्रक्रिया करना पड़ेगा।
आप किसी एक सिविल लॉयर से संपर्क करेंगे, उनको बताएंगे आप जो है क्या समस्या है, और उस आधार पर आप अपना दावा, कानूनी दावा जो है वो पेश करेंगे। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। कानून की 99 को अगर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन जरूर दबाना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।